तो पहले तो सत श्री अकाल। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं कल एंकर था यहाँ पे। So I was hosting this evening, Rebecca. Last evening I was here. I was hosting the whole evening, and today I've changed. If you remember, we were together with the curtain raiser. नहीं, मैं इसीलिए मैंने कहा पहले मेरी कहानी से शुरू करते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें आज मैं आपके सामने कुछ बोलने वाला हूँ, कुछ परफॉर्म करने वाला हूँ। बट उससे पहले इट्स अ स्टोरी कॉल्ड पीला स्कूटर। ये जो बहुत ही खूबसूरत सा एक स्कूटर बनाया है, ये राहुल माली हमारे उदयपुर के आर्टिस्ट हैं जिन्होंने मेरी इमेजिनेशन को इस स्कूटर में डाला, एंड इट इज़ कॉल्ड द पीला स्कूटर। बाहर ही मैंने उनसे गुजारिश की थी, कश्ती फाउंडेशन की टीम में है वो, तो मैंने उनसे गुजारिश की थी कि ये स्केच आप कर सकते हैं। कल रात को ये गुजारिश हुई थी, आज सुबह 9 बजे मुझे ये मिला है, एंड इट वॉज अनएक्सपेक्टेड बट यू कैन सी द रिजल्ट्स। एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ यहाँ पर मेरे लिए तैयार की गई। अच्छा, मैं एंकर भी हूँ तो मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। कहानी वाला रजत मेरा लेटेस्ट टाइटल है, लास्ट टाइटल जो अभी है वो है। शुरुआत हुई थी व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो वज़न और ज़्यादा था तो मोटा वाला रजत, ऐसे याद करते थे क्लासमेट्स। देन आई मतलब जब उम्र बढ़ी तो आई वेंट टू बिकम दी हेड बॉय ऑफ द स्कूल, तो उस वक्त था आई वाज बायोलॉजी वाला रजत कि वो बायो में है। देन आई बिकेम अ रेडियो जॉकी, तो दोस्तों के लिए रेडियो वाला रजत हो गया। फिर रेडियो ने मुझे एक शो दिया, चली कहानी, और उस शो की वजह से मैं बना कहानी वाला रजत, क्योंकि मैंने मुंशी प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर, ओ हेनरी, सॉमरसेट मॉम, अलग अलग राइटर्स जिन्होंने लिटरेचर में बहुत कुछ किया है, उनकी कहानियों को मैंने रेडियो पर प्रेजेंट किया। कहानी वाला रजत टाइटल बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया तो कुछ कहानियाँ लिख भी दी। उनमें से एक कहानी जो मेरी लिखी कहानी है पीला स्कूटर, उस पर हमने एक ऑडियो ड्रामा बनाया था। रेडियो इज़ थिएटर ऑफ माइंड भी से, रेडियो इज़ प्योरली थिएटर ऑफ माइंड। एक आवाज़ सुनाई देती है, यू क्रिएट विजुअल्स इन योर हेड, एंड दिस इज़ वॉट द होल कॉन्सेप्ट वॉज। और उसके बाद हुई तैयार रेडियो सिटी रंगमंच में पीला स्कूटर। इसका म्यूज़िक कॉम्पोजिशन मिस्टर कपिल पालीवाल यहाँ पर है मेरी टीम से, उन्होंने इसको म्यूजिकली कंपोज किया था। सो वी थॉट लेट्स डू दिस स्टोरी ऑन स्टेज। देर आर मल्टीपल कैरेक्टर्स। पहली बार मैं इसे किसी स्टेज पर परफॉर्म कर रहा हूँ, एंड दैट इज़ उदयपुर टेल्स। पिछली बार जब मैंने उदयपुर टेल्स में परफॉर्म किया था तो इट वॉज अ स्टोरी कॉल्ड 11 MB, वो एक लव स्टोरी थी। तब मैंने शायद एक गोल्फ हेड पहना था। टुडे आई थॉट लेट्स फील लाइक अ किंग, सर पे ताज होना चाहिए, कुछ काम ऐसा करने जा रहे हो तो आई थॉट ऑफ दिस। कहानी शुरू करूंगा उससे पहले भी कुछ 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 बात है, जैसे कल लोहड़ी का दिन था, तो अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। लोहड़ी का दिन था। अगर आपने कभी लोहड़ी मनाई है या किन किन लोग लोहड़ी मनाते आए हैं, तो कितना कमाल की बात है ना कि लोहड़ी एक ट्रेडिशन है, उसमें एक गाना गाया जाता है, उस गाने में भी एक कहानी ऐड की गई। जब दुल्ला भट्टी वाले की कहानी जो गाते हैं, एक बहुत ही कमाल की खूबसूरत कहानी है जो मुझे ज्ञानी जी जिन्होंने आज इसको बांधा, उन्होंने बांधते बांधते सुना दी कि बोले मैं बता देता हूँ। मैंने कहा मैं लोहड़ी पर बोलूँगा कुछ, बोले वो कहानी भी बता देता हूँ। कहानी बहुत छोटी सी है, उस वक्त के लिए बहुत बड़ी थी। जब फोर्सफुली दुल्ला भट्टी वाला जहाँ रहते थे, यूं वो रॉबिन हुड कहलाते थे। उस वक्त के एक डाकू भी थे, लेकिन वो भलाई करने वाले, इस तरह का उनका किरदार था। और उस वक्त आक्रांता जो थे वो तैयारी में थे कि बस किसी भी तरह से हर चीज़ फोर्सफुली ले ली जाए। तो फोर्सफुल कन्वर्जन्स भी होते थे, लड़कियों की शादी जो होती थी उनकी मर्जी के बिना कर दी जाती थी, चैलेंज करके अनाउंस किया जाता था। तो सुंदरी मुंदरी दो लड़कियां थी एक ब्राह्मण परिवार में, और डिक्लेयर किया गया था कि इसको हम उठा के ले जाएंगे, कोई रोक सके तो रोक लो। तो जब ये स्टेप लिया गया तो दुल्ला भट्टी वाला जो था उससे रिक्वेस्ट की गई कि आप कुछ कीजिए। तो उन्होंने बोला कि बीच चौराहे पर जो तुम लड़के पसंद करोगे उससे इनकी मैं शादी करा दूंगा, वहीं उसी दिन जिस दिन वो आने वाले हैं। तुम अनाउंस कर दो कि मैं बीच चौराहे पर कराऊंगा, कोई रोक सकता है तो रोक ले। उन्होंने वहाँ शादी कराई। कहते हैं शक्कर जो थी वो मीठे के तौर पे बंटवा दी, और उसके बाद वो ट्रेडिशन जो था उस कहानी को उस ट्रेडिशन से जोड़ दिया गया, ताकि वो बरसों तक कहानी भी रहे, पता रहे कितनी कितनी ग्रेट लेगेसी रही है, और लोग उस कहानी के थ्रू, उस त्यौहार के थ्रू
आपस में जुड़े भी रहेंगे और तुल्ला भट्टी वाला को याद भी करते रहेंगे। अगर आपने सुना है तुल्ला भट्टी वाला होए होती थी विदाई होए, तो ये ट्रैक इसी तरह से बना। बट कहानियां चल रही हैं, देखिए मेरे साथ चल रही हैं। तो पहले एक छोटी सी कहानी जो हमने बचपन से सुनी है, मैं कुछ जगहों पे सुना चुका हूं, कुछ लोग सुन चुके हैं, कान बंद नहीं करना है, कोई बात नहीं, मैं इसको बंद करूंगा सुनाना, बट अभी तो मैं ये सुनाऊंगा और उसके बाद मैं पीला स्कूटर पे आऊंगा। द हेयर एंड द टॉर्टोइस सबने सुनी है बचपन से, राइट? मैं थोड़ा सा कुछ बदल रहा हूं, ठीक है? तो खरगोश के पोते पर इतिहास के तानों का असर बहुत ज्यादा था। इतिहास के तानों का असर बहुत ज्यादा था और खरगोश के पोते का कछुए के पोते से बदला लेने का इरादा था। खानदान के माथे पे लगा कलंक उसे मिटाना था और अब इस कछुए को रेस में हराना था। बहुत हो गया नाटक। उसने कछुए के घर जाकर उसको ललकारा था। खरगोश ने कछुए के घर जाकर उसको ललकारा था। यूं समझ लो बन रहा कोई देश का चुनावी नजारा था। यूं समझ लो कि बन रहा देश का कोई चुनावी नजारा था। कछुए ने कहा, हाँ हाँ आजा आजा, मैं तुझे फिर हराऊंगा। कछुए ने कहा, हाँ हाँ आजा आजा, मैं तुझे फिर हराऊंगा। मैं कछुआ हूं, कछुआ छाप नहीं हूं जो बस एक बार जल पाऊंगा। मैं कछुआ हूं, कछुआ छाप नहीं हूं जो बस एक बार चल पाऊंगा। बस फिर क्या था? फिर क्या था? अजी रेस की तैयारियां सुपर फाइन थी, बस मैदान में भीड़ नहीं थी क्योंकि जनता ऑनलाइन थी। रेस की तैयारियां सुपर फाइन थी, मैदान में भीड़ नहीं थी क्योंकि जनता ऑनलाइन थी। अजी मान लीजिए कि सोशल मीडिया का या युग का प्रभाव था और वो ड्रीम 11 वाले ऐप पर कछुए पर 1 पे 10 का भाव था। मान लीजिए सोशल मीडिया या युग का प्रभाव था और वो ड्रीम 11 वाले ऐप पर कछुए पर 1 पर 10 का भाव था। मतलब कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा था अब नहीं जीत पाएगा यार, पिछली बार इट वाज अ फ्लूक, हर बार थोड़ी हो सकता है। तो बस इकट्ठे हो गए थे ऑनलाइन सारे बच्चे, बूढ़े और प्रौढ़। सीटी बजते ही शुरू हो गई थी वो ऐतिहासिक दौड़। हर तरफ, अरे एक बार और सीटी बजा दो यार। अरे सीटियां तो मैं लेकर आया हूं, थैंक यू सो मच। सीटी बजते ही शुरू हो गई थी वो ऐतिहासिक दौड़। अब हर तरफ रैबी रैबी और टोटू टोटू के नारे थे। देखो अब निकनेम्स आएंगे ना, मतलब कुछ तो चेंज आएगा ना। तो हर तरफ रैबी रैबी टोटू टोटू के नारे थे। बहुत देर हो गई थी पर ये दोनों फिनिश लाइन की तरफ नहीं आ रहे थे। खरगोश के घर वालों को लगा सत्यानाश हो गया। खरगोश के घर वालों को लगा सत्यानाश हो गया, ये कमबख्त उसी पेड़ के नीचे पहुंचा और वहीं सो गया। तभी वहां से आई वो बूढ़ी बिल्ली। तभी वहां से आई वो बूढ़ी बिल्ली जिसकी रोटी वाले बंदर ने बचपन में उड़ाई थी खिल्ली। तभी वहां से आई वो बूढ़ी बिल्ली जिसकी रोटी वाले बंदर ने बचपन में उड़ाई थी खिल्ली। बोली, अरे ये जेनजी की रेस है, इसका अलग नजारा है। ये जेनजी की रेस है, इसका अलग नजारा है। वो कछुआ उसी पेड़ के नीचे पहुंचा है और सेल्फी खिंचा रहा है। और वो खरगोश उसी पेड़ के नीचे पहुंचा और सेल्फी खिंचा रहा है। और वो कछुआ वो चलते चलते थक गया है तो अब ओला बुला रहा है। वो चलते चलते थक गया है तो वो ओला बुला रहा है। तो मैंने उसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दिया। कब तक हम स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, बिकॉज स्लो एंड स्टडी एंड क्विक एंड फास्ट एवरीबॉडी इज बिजी ऑन फोन। तो बॉस रेस ही नहीं होगी ना, हम ऑनलाइन देख लेंगे, भागेगा कोई नहीं। चलिए सुनाओ, लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। पीला स्कूटर। कहानी खत्म होने के बाद अच्छी लगेगी तो ताली मत बजाना, जो मैं बोलूंगा वो करना, ठीक है? अच्छी नहीं लगेगी तो भी वही करना जो मैं बोलूंगा। एक बार जोर से पीला स्कूटर बोल देंगे मेरे लिए? 1 2 3। ये कहानी शुरू हो रही है पंजाब के एक छोटे से शहर में, नाम था होशियारपुर। अस्पताल में यहां पर केसर जी मौजूद हैं। कोमा में है प्रीतो दादी और वहां पर है उनका पोता बंटी। देखिए केसर सिंह जी, काफी वक्त गुजर चुका है। प्रीतो इतने वक्त से कोमा में है, अब लगता नहीं है कि वो ज्यादा दिन जी पाएंगी। ऐसा होता है, एक उम्र के बाद जीने की इच्छा नहीं रहती। मैं कहूंगा कि आप एक आखिरी कोशिश करके देखिए। उन्हें कुछ
ऐसा याद दिलाइए, कुछ बताइए जिससे उनका जीने का मन करे, वरना मुझे लगता नहीं है कि जिस तरह से उनकी हालत बिगड़ रही है वो हमारे साथ ज्यादा दिन रह पाएंगी। ओ यार, ओ प्रीतो यार, वो तेरे बिना नहीं हो पाएगा यार। ओ बंटी, ओ बंटी पुत्र, तू तू कुछ कर यार, तू कुछ कर, तू कोशिश कर, तू परम को ले आ यार। ओ परम आ गया ना तो ये प्रीतो, तुझे तो पता है बेटा। ओ दादू, वो मैं कैसे, परम तो चल ही नहीं सकता ना मैं। ओ यार पुत्र, कुछ कर यार, कोशिश तो कर यार, एक कोशिश और कर ले। नहीं ठीक है दादू, मैं करता हूं। ओ जी, सत श्री अकाल जी, मैं बंटी, मैं बलवंत सिंह गिल। वो जी इनका पोता, ये मेरे केसर दादू, वो मेरी दादी प्रीतो। ना प्रीतो दादी ना घर के सामने ही गिरी थी 2-3 दिन पहले, और फिर वो बेहोश हो गई, और उसके बाद ना वो कोमा में ही है। और ना मैं भी ना पहली बार कनेडा से आया था मिलने इनसे, फर्स्ट टाइम, फिर लॉकडाउन हो गया, मैं इत्थे रह गया। लेकिन उसके बाद भी ना दादी नहीं ठीक हो रही है। और क्या है ना, दादी का ठीक होना ना थोड़ा मुश्किल है। पहले भी दादी की तबीयत खराब रहती थी, लेकिन ना परम की आवाज सुन के वो खड़खड़ा के उठ जाती थी। अब ना परम की आवाज ही बंद हो गई है। परम, वो आप लोग परम को नहीं जानते क्या? ले स्यापा। ओ जी परम, ओ परम ही तो है हमारी कहानी का हीरो। ओ जी ये परम ही था जिसने मेरी दादू दादी की लव स्टोरी की शुरुआत करी थी। ओ ये आजादी से पहले इंडिया आया था, मेरे दादू चला के लाए थे होशियारपुर में। और पूरे होशियारपुर में जब भी निकलता था ना, लोगों के दिलों की धड़कनें रुक जाती थी। बिल्कुल जी, वो बजाज बोलो, प्रिया बोलो, लमरेटा बोलो, जिसने जो नाम देने दे सकते हो, क्योंकि हमारी कहानी का हीरो है हमारा परमजीत सिंह गिल, हमारा पीला स्कूटर। तो जी पहली मुलाकात जो थी ना मेरे दादू दादी की, वो भी इसी पे तो हुई थी। ओजी 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 ओजी, आहा, ओ मार दिया ओए, अरे मेरे को तो गिरा ही दिया। सॉरी मैडम जी सॉरी, वो क्या है ना, परम नया नया है तो उसका ना ब्रेक थोड़ा लगा नहीं। ओ जी कौन परम? ओ जी ये मेरा पीला स्कूटर है। पीला स्कूटर, हटो जी। हाय कितना सोना है, कितना प्यारा है। ओ जी वाह, आप ये ले भी आए। अब एक काम करो, लो पहले हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। ओ हाँ जी, आई जी, तो लाओ मुझे बिठाओ परम में ना, मैं ना वो साइड वाले में बैठूंगी, उसमें बैठूंगी, मेरे को घर छोड़ देना, ठीक है ना? ओ जी बिल्कुल बैठो। ड्रम ड्रम ड्रम। तो मेरे दादी दादू की जो कहानी थी ना, उन दोनों की कहानी इसके साथ ही शुरू हुई। और फिर तो क्या था, लव स्टोरी जी, लव स्टोरी। इन दोनों की जो डेट होती थी ना, वो किराने वाले की दुकान पे महीने का सौदा लेने जाते थे, वो परम के साथ ही जाते थे। और लॉन्ग ड्राइव, वो जी वो इंकलाब जिंदाबाद वाली रैली होती थी ना, उसमें दादू पीछे लगा लेते थे अपनी गाड़ी, और लॉन्ग ड्राइव हो जाती थी कि हम तो इंकलाब जिंदाबाद करने जा रहे हैं। और टाइपिंग क्लास तो जी दोनों ने अटेंड ही नहीं करी, कभी कभी जाना ही नहीं था, साथ में ही रहना था। वो उस टाइम डेट ऐसे ही होती थी, इतना ही पॉसिबल था ना। फिर क्या हुआ, फिर ना इनकी कहानी में मेरी जो दादी थी उन्होंने कह दिया, मेरा तो दिल आ गया है जी मम्मी जी उस पे, मैं शादी करूंगी तो स्कूटर से। नहीं तो स्कूटर वाले से मम्मी जी, स्कूटर वाले से। लेकिन ना मेरे जो दादी के जो पापा थे वो माने नहीं। फिर क्या था, वो दादी ने कन्विंस करना था, कर लिया। पापा जी एवरेज तो देखो उसका, एवरेज तो देखो। वो तू पागल हो गई है क्या? नहीं मेरा कहने का मतलब है तनख्वाह तो देखो, तनख्वाह तो देखो। हाँ ठीक है, प्रीतो एक बात बता, दिखता कैसा है? पीला है पापा जी, एकदम चमकीला पीला है, सच्ची कह रही हूँ, माय गॉड। तेरा दिमाग खराब हो गया है, लड़का पीला है? नहीं जी वो तो एकदम लंबे चौड़े आपके जैसे हैं, एकदम रौबदार। हाँ ठीक है, घर में कौन कौन है? कोई नहीं जी, वो 2 लोग हैं, एक वो एक परम। परम कौन है, छोटा भाई? नहीं जी, ओ परम,
ओ पीला स्कूटर पापा जी। क्या स्कूटर है पापा जी, पूरे शहर में जाता है ना तो हवा से बातें करता है। और मेरा तो मन है कि बस, प्रीतो तू पागल तो नहीं हो गई है, तेरे को लड़के से शादी करनी है या स्कूटर से? स्कूटर से पापा जी, मैं स्कूटर वाले से पापा जी, आप भी ना। तो फिर क्या था, दादू तो मान गए। दादू ने करा दी शादी, मतलब अपने दादू और दादी के साथ में। उनके पापा जी ने बोला लो भाई, कार्ड छप गए, सारी बातें तय हो गई। शादी से एक दिन पहले ना दादी दादू से बोली, ना जी मैं कह रही थी कि क्यों ना हम पार्क चले। प्रीतो तू पागल वागल है क्या, ना कार्ड छप गए, इतनी मुश्किल से तेरा बापू माना है, सब बात हो गई, पागना क्यों है? ना जी लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी और फिर कहीं दूर चले जाएंगे और वहीं रह लेंगे, वो बड़ा शहर, कुछ काम बड़ा। और वो देख भाई प्रीतो, ये ना कर तू, अब शादी तो ऐसे ही होगी, शादी हो रही है ना बस। वो फिर क्या था जी, शादी हो गई। दादी ने ना घर के बाहर नेम प्लेट लिखवाई थी, उस पर परमजीत सिंह का नाम था। मेरे पापा वो मेरे को बताते थे कि अलग से एक कमरा होता था इनका घर में परमजीत सिंह का, और तो और हर दिवाली नए सीट कवर बनवाए जाते थे इसके। मेरे पापा जब छोटे थे ना तो उनको लगता था उनके अलावा एक और भाई है उनका, मतलब एक बेटा और है, एक वो खुद करम और दूसरा, ऐ शाबाश, एक बार जोर से बोल दो, परम। मेरे पिताजी को ना, मतलब पापा जी को ना, एक बात अच्छी लगती थी, बड़े नाराज रहते थे परम से, है ना। ओ मम्मी, मम्मी मैं कह रहा हूँ मेरा ना स्कूल जाने का टाइम हो रहा है, चलो मेरे को छोड़ दो। ओए परम, ओ करम, ओ मैं ना परम को नहला लूँ भाई तेरे भाई को, तो मेरे को मेरा काम कर रहे थे, तेरे को पापा जी छोड़ देंगे। ओ मेरा भाई नहीं है वो स्कूटर है स्कूटर। पापा जी का ना 36 का आंकड़ा हो गया था उससे। एक दिन क्या हुआ, परम चोरी हो गया। अब यूं तो कोई परम को ले जा नहीं सकता, क्योंकि अगर उसको किक मारोगे ना तो मेरी दादी खड़खड़ा के उठ जाती है। उसको ना कोई तकेल के ले गया था घर से। अब ना सारा शहर परेशान, सबने ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला। फिर एक दिन कर के सामने ही खड़ा था, उस पर एक चिट्ठी लिखी थी। वो चिट्ठी किसने लिखी थी पता है? एक चोर ने। देखो साहिब, पूरे होशियारपुर को मालूम है कि प्रीतो और परम एक दूसरे के। प्रीतो परम के बिना रहेगी नहीं और हम परम को चुराएंगे नहीं। मेरे को तो लग रहा है कुछ गड़बड़ है। इस पे ना मेरे को एक बच्चे की घड़ी मिली है, चेक कर लो कहीं चोर कोई घर का तो नहीं है। उस दिन ना मेरे पिताजी की बहुत सुताई हुई। मतलब दादू ने जो उनको पीटा है वो याद रखेंगे, वो अभी भी याद है। एक बार ना और गलती हुई थी पापा से, वो बड़े हुए, उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई मेरे को चाहिए बाइक, इसको निकालो बाइक लाओ, मैं तो फटफटी चलाऊंगा। दादी की ना तबीयत खराब हुई, दादी फिर कोमा में। वो तो परम था जो स्टार्ट हो गया, वरना दादी तो, लेकिन अब ना थोड़ी प्रॉब्लम है, परम स्टार्ट नहीं हो रहा। लॉकडाउन था ना जी, लंबा लॉकडाउन था, वो बंद रह गया, अब चालू नहीं हो रहा। मैकेनिक से पूछ लेते हैं, है ना। मेरे को दादू ने कहा ये मैकेनिक के पास जाना है। ओ भाई तू बता दे चालू होगा कि नहीं। अरे साहब इसको पूरा देख लिया मैंने, इसमें नहीं है, इसका सारा पार्ट बदल गया है, सब पुराना हो गया है। इसको आप किक मारोगे नहीं चल रहा है, खूब कोशिश किया, आपने भी किया मैंने भी किया, बड़े शहर लेके जाते हैं 10-15 दिन लगेंगे, सारा अस्थि पंजर बदलते हैं, फिर सब सेट करते हैं, बोलो करना है क्या। ओ नहीं नहीं यार, वो 10-15 दिन कैसे, एक काम करता हूँ दादू से पूछता हूँ ना। दादू ना वो कह रहे हैं 15 दिन लगेंगे। 15 दिन तो दादू, आप बोलो तो मैं पापा जी से बात कर लूँ, उनको फ़ोन कर लेता हूँ। ओए नहीं ओए, तेरे बाप को ना मैं, मतलब उससे मुझे बात ही नहीं करनी ना। 20 साल पहले जो गया था ना भाग के कनाडा, आज तक शक्ल नहीं दिखाई है उसने, और मैंने भी नहीं देखी जी। वो क्यों देखूं, वो बुरे वक्त में काम नहीं आया, ऐसा बेटा कोई बेटा है। और बिना बताए भाग लिया, पैसे ले गया करके, कोई बात हुई। तू कुछ कर सकता है तो कर दे पुत्र, नहीं तो हम बुढ़ा बुढ़ी हम हमारे हिसाब से ही चल देंगे। यहाँ तेरी दादी ने सांसें लेना बंद करा है ना, वहाँ तेरे दादू ने भी सांसें छोड़ दे दी। मैं सच कह रहा हूँ, और तू देख ले भाई, तू देख ले। ओ यार एक तो ना पापा जी ने भी गलती की थी, वही ऐसी क्या दुश्मनी थी, भाग के कनाडा चले गए और वहाँ जाके दादू दादी को ऐसे जैसे भूल ही गए।
वो दादी तो फिर भी दादू के वजह से बात नहीं करती थी, पर थोड़ा बहुत पापा से बात कर लेती थी। एक बार ना पापा के साथ कुछ गड़बड़ी हो गई, मतलब दादू को क्या हुआ, हार्ट अटैक आया। तो दादी ने खूब सोचा कि पापा को बताएं, पर पापा ने तब भी ना बात करी ना कुछ किया। फिर दादी खुद ही परम में दादू को डाल के हॉस्पिटल गई थी, खुद ही चला के। उस दिन उनको लग गया कि अब उनका एक ही बेटा है, दूसरे वाले से बातचीत बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दी। और भाई उन्होंने कहा जब बेटा बुरे वक्त में काम नहीं आया तो ऐसा बेटा ना हो तो भी चलेगा। ओ ये दादू क्या कर रहे हैं? ओ यार प्रीतो, ओ यार ये देख, मैं यार वो एल्बम लाया हूँ यार, वो तेरा मेरा और परम का जो एल्बम था ना, फोटो देख यार, ये पहली फोटो देख, कितनी मेहनत से तूने स्कूटर चलाना सीखा था। ओ भाई मुझे तो ये समझ ही नहीं आया कि स्कूटर चलाने की इतनी खुशी क्या थी तेरे को यार, तू रो पड़ी यार। और गाड़ी चलाते टाइम अगर रोएगी तो आगे का ट्रक तो दिखना ही नहीं ना यार, ना एक्सीडेंट करा दिया यार तूने चलाते ही। ओ यार ये देखता हूँ ना तो बार बार याद आता है तेरा वो सपना यार। ओए अगर उसको बेवकूफ़ नालायक को कनेडा नहीं जाना होता ना तो मैं तेरा सपना पूरा करता यार। ओ यार प्रीतो यार गलती हो गई यार, तू एक बार वापस आ जा, ओ एक मौका दे दे यार। नहीं हो पाएगा प्रीतो यार, नहीं हो पाएगा यार, तू एक मौका दे दे यार, एक मौका दे दे। वो ये दादू कौन से सपने की बात कर रहे हैं? वो ना मेरे को तो बताया नहीं पापा ने, ना पापा जी से बात तो करनी चाहिए। हेलो, सत श्री अकाल पापा जी। अरे इधर छापा हो रखा है, वो दादी बीमार है ना, कोमा में है। हाँ नहीं उठ रही। अरे परम ही तो स्टार्ट नहीं हो रहा। अरे दिखा लिया मैकेनिक को। और ये कौन सा सपना था जो, ओ मेरे को मत डांटो, नहीं मेरे को मत डांटो। अच्छा ऐसा है क्या, चलो मैं करता हूँ। ठीक है। वो पापा जी कह रहे हैं ऑटो में डाल के ना एक बार तू परम को हॉस्पिटल के बाहर ले आ, फिर बताता हूँ। ले आता हूँ मैं। दादू दादू एक बार चलो ना मेरे साथ, वो पार में परम को लाया हूँ, चलो 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 चलो। ओ भाई क्या हो गया, क्या किया क्या तूने? आप ना एक काम करो, आप इस पे बैठ के इसको ना किक मारो, आप किक मारो और मैं ना उस वाले पे बैठता हूँ। हाँ पहले मैं इस वाले पे बैठता हूँ, हाँ साइड वाले पे, अब आप इस पे बैठ के किक मारो। वो कैसी बातें कर रहा है यार, ऐसे थोड़ी हमने ट्राई किया था बेटा स्टार्ट करने का। दादू किक मारो ना। वो ठीक है भाई, ले ड्रम 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 ये तो स्टार्ट हो गया यार, ये तो चालू हो गया पुत्र। वाहिगुरु की मेहरबानी, वाहिगुरु की मेहरबानी। पर पुत्र ये चालू कैसे हुआ भाई, पहले तो नहीं हुआ था। ओ जी दादू अब डांटना मत है ना, ये पापा ने चालू कराया है। पापा जी ने मेरे को बताया था बचपन में ना, उन्होंने इसका स्पार्क प्लग खराब करने की कोशिश की थी। उनको लगा कि उन्होंने खराब कर दिया, किक मारा तो स्टार्ट नहीं हुआ, वो खुश हो गए। लेकिन जैसे ही दादी ने उनको उसमें बिठाया ना साइड वाले में, वो स्टार्ट हो गया। फिर ना पापा को एक बात समझ आई, वो ये जो परम है ना, ये मशीन नहीं है, ये फैमिली मेंबर है। इसकी जब तक फैमिली पूरी नहीं होती ना इसमें, ये चलता ही नहीं है। और साइड वाले में जब कोई बैठता है ना तब चलता है। फिर मैंने ना मैकेनिक से भी पूछा, मैकेनिक बोला हाँ उस्ताद गड़बड़ तो है, किसी ने क्या किया था, उंगली की ना इसमें, तो इसका जो साइड वाला है ना उस पर प्रेशर डलता है और उससे स्पार्क प्लग को स्पार्क ज़्यादा मिलता है। और अगर साइड में कोई नहीं होगा ना तो प्रेशर नहीं डाले। वो गाड़ी टेढ़ा करते थे ना पहले, भाई वैसा ही जुगाड़ है। किस किस ने टेढ़ी की है गाड़ी बचपन में? ये भी क्या आइकॉनिक है, बाद में बचेगा नहीं, अब गाड़ी टेढ़ा करना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो गाड़ी टेढ़े करने का जुगाड़ था ना, ये वही वाला जुगाड़ है। तो ना मैंने पापा जी को पूछा था और पापा जी ने बताया, देखो पापा जी ने गाड़ी स्टार्ट करा दी। ओए नाम मत ले उसका, ओ यार इतने साल से कनाडा जाके बैठा ना लायक, गाड़ी स्टार्ट करा दी मान लिया मैंने, पर कभी पूछ तो लेता ना, ये तक नहीं पता वहाँ करता क्या है।
ओ दादू इसीलिए तो मैं इंडिया आया था, ओ ये लॉकडाउन हो गया, फिर दादी बीमार हो गई, मैं बता ही नहीं पाया, ये लो कार्ड लो। कार्ड? ये क्या लिखा है भाई? ओ PKP डिलीवरी सर्विस, वो तेरा बाप डिलीवरी बॉय है? ओए 20 साल कनेडा में रहा है, वहाँ ये काम कर रहा है? ओए यार नाम डुबो दिया साले ने। अरे यार पीछे पढ़ो ना, पीछे पढ़ो, उस पर क्या लिखा है? CEO एंड फाउंडर ऑफ PKP डिलीवरी सर्विस। आपको बताया PKP क्या है? प्रीतो का पीला स्कूटर। ओ ना, वो बचपन से जानते थे कि दादी जो थी उसको ये बिजनेस करना था। वो खुद स्कूटर पे सामान डिलीवरी करने जाएगी, जगह जगह सामान पहुंचाएगी, और बाकी ऐसी औरतों के लिए और करेगी। तो आज पापा के पास 1000 पीले स्कूटर हैं। और सच बता रहा हूँ, अपने घर के सामने एक ट्रक भी खड़ा है, उसमें 100 स्कूटर और भेजे पापा ने यहाँ के लिए। और जी होशियारपुर में भी शुरू होगी अब PKP डिलीवरी सर्विस, यानी कि प्रीतो का पीला स्कूटर। और लो जी चलो, एक बार चलो, आपकी प्रीतो डार्लिंग से तो मिलने। वो उठी कि नहीं उठी? तो जी बाहर ICU के जब परम ड्रुम 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 किया तो अंदर प्रीतो जी उठ गई। उनके लिए वो आवाज काफी थी उठने के लिए। पर सवाल यह है कि प्रीतो की स्कूटर से ऐसी मोहब्बत क्यों थी? वो इसलिए थी क्योंकि प्रीतो के कुछ सपने थे, और उन सपनों को पूरा करने की चाबी बन सकता था ये पीला स्कूटर। ये उसकी आज़ादी पाने का तरीका था। हमारे आसपास आज़ादी की लड़ाई बहुत औरतें लड़ती हैं। किसी एक चीज़ के बल पे उन्हें लगता है कि शायद वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी सकती। जैसे ही उसकी आज़ादी छिनती, यानी कि ये स्कूटर उसके हाथ से जाता या बंद होता, उसकी दिल की धड़कनें रुकने लगती। लेकिन जैसे ही उसने ये आज़ादी और औरतों में बांट दी, उसका सपना पूरा हुआ और उसकी दिल की धड़कनें खुल के चलने लगी। हम सब की जिंदगी में होता है एक पीला स्कूटर। So this is my story presentation, पीला स्कूटर। आई एम श्योर कुछ लोगों ने पीला स्कूटर जो है वो महसूस किया होगा अपनी लाइफ में। तो ताली ना बजाएं, एक बार जो मैं कह रहा हूं वो कर दें। ताली ना बजाएं, एक बार जो मैं कह रहा हूं वो कर दें प्लीज। हाँ प्लीज, किसी ने अभी अभी किया यहां से। एक बार ड्रम ड्रम, एक साथ 1 2 3 पे मेरे लिए कर दो यार। थैंक यू सो मच। दिस इज रजत मेघनानी, कहानी वाला रजत, माई स्टोरी पीला स्कूटर। Thank you.